हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में क्योंकि काफी बार ऐसा देखा गया है कि चलती गाड़ी में से आपकी कार के जो टायर हैं वो फट जाते हैं दोस्तों, और बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती है। ठीक है, और काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं इन चीजों को लेके कि आप लोगों ने भी काफी सुना होगा कि चलती गाड़ी में कार के टायर फट गए। और काफी बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी की जो स्पीड होती है वो 100 से ऊपर होती है, तो उसे कंट्रोल करना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता, और गाड़ी इम्बैलेंस होकर या तो पलट जाती है, सड़क से उतर जाती है, या किसी और दूसरे व्हीकल के अंदर घुस जाती है दोस्तों। तो आपकी वजह से किसी दूसरे के साथ में भी नुकसान हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द ऐसा क्यों होता है कि गाड़ी के जो टायर है वो फट जाते हैं दोस्तों? सबसे पहला जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि आप लोगों को पता ही नहीं होता कि आपको अपनी गाड़ी के टायरों के अंदर कितनी हवा भरवानी चाहिए, कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि गर्मी के टाइम में आप लोगों को पता है कि जो टायर है उनका एक्सपेंड थोड़ा सा बढ़ जाता है हीटिंग की वजह से। और जब आप सड़क पे चलते हो तो सड़क पे चलने की वजह से जब टायर रोटेट होते हैं तो उसकी वजह से, हीट की वजह से जो टायर है वो थोड़े से एक्सपेंड हो जाते हैं। और सर्दियों में टायर ठंड की वजह से थोड़े से सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है एक हीटिंग को, कि आपकी कार का जो टायर है वो कितना प्रेशर झेल सकता है एयर का। ठीक है, तो उसके ऊपर आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। आप लोग, ऐसा नहीं है कि गाड़ी में अपनी मन मर्जी से हवा भरवा ली और निकल गए और फिर आपके साथ में एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट ऑफ द सभी कारों में ड्राइवर साइड का जो डोर होता है, यानी कि जहां पे अभी मैं बैठा हूं, उसके डोर के नीचे एक लिस्ट लगी होती है कि आपको अपनी कार के जो फ्रंट टायर है, जहां पे इंजन होता है, ठीक है, तो वहां पे वेट ज्यादा होता है, तो वहां पे आपको कितनी हवा भरवानी चाहिए। और पीछे के जो टायर, जो दोनों टायर होते हैं, वहां पे सिर्फ डिग्गी होती है या कभी कभार कोई बैठा भी नहीं होता, तो उतना ज्यादा वेट नहीं होता, तो वहां पे आपको कितनी हवा भरवानी चाहिए। क्योंकि गाड़ी को डिजाइन उसी हिसाब से किया जाता है, इनके जो टायर होते हैं उनके वेट के हिसाब से इस गाड़ी को वैसा ही डिजाइन किया जाता है कि टायर कितना जो प्रेशर है वो झेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मनमर्जी से भरवा लिया और कुछ होगा नहीं टायरों को, ऐसा नहीं होता दोस्तों। उस वजह से टायर भी बहुत जल्दी घिसना स्टार्ट हो जाते हैं, टायर कमजोर होने लग जाते हैं। गाड़ी का जो प्रेशर है वो टायरों पे बहुत ही भयंकर रूप से पड़ने लग जाता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि खड्डे में से भी अगर गाड़ी निकली ना, तो जो टायर है जो जिस खड्डे में से निकला है वो टायर भी आपका फट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं एक बार आपको मैं दिखाता हूं कि मेरे पास में अभी टाटा की टियागो है, और मैं आपको बता देता हूं मेरी गाड़ी के टायरों में यहाँ पे लिखा हुआ है डोर साइड में, और मोस्ट ऑफ द सभी गाड़ियों में होगा ऐसा, और नहीं भी है तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, ड्राइवर साइड वाली जगह पर जब मैंने डोर ओपन किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रंट में जो टायर है, मेरे पास में टियागो है, तो उसमें फ्रंट के दोनों टायरों में 33 PSI की एयर प्रेशर होना चाहिए, और रियर में 30 PSI का प्रेशर होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा ऐसा ही होता है। मैक्स टू मैक्स, अगर आपके पास में लिस्ट नहीं है और आपको नहीं पता, तो आपको अपने जो दोनों फ्रंट टायर हैं जहां पे इंजन है, तो वहां पे आपको 35 PSI की जो एयर प्रेशर है वो आपको डलवाना है टायरों में। और जो रियर में जो है वहां पे आप 33 PSI का आप लोग एयर प्रेशर आप डलवा सकते हो दोस्तों। लगभग आपको 2 से 3 PSI का आपको डिफरेंस रखना ही रखना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि आगे वाले टायर ही फटते हैं, क्योंकि उनपे ऑलरेडी इंजन का भी लोड होता है, फिर हम लोग भी बैठे होते हैं और को ड्राइवर भी बैठा होता है, तो कभी बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर फिर वो झेल नहीं पाता है, और कम भी नहीं भरवानी है आपको, तो आगे वाले टायरों में थोड़ी सी ज्यादा होगी, पीछे वालों में थोड़ी सी कम होगी। तब आपकी गाड़ी के जो टायर हैं वो कभी भी फटेंगे नहीं, टायर बहुत ही लंबे समय तक चलेंगे। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है जिनके ऊपर कोई बात नहीं करता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी खरीद ली और आप उसको बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। गाड़ी को मेंटेन करने के लिए आपको सभी तरह की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। होप सो वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।